इसको परमिशन होना चाहिए किसका, एग्जीक्यूट का परमिशन होना चाहिए किसके पास, ऑनर के पास। तो इस फाइल को मुझे रन कराना है, तो पहले जॉब्स वाला कमांड चला के चेक करोगे। आप क्या करोगे, जॉब्स वाला कमांड चला के चेक करोगे। अभी दो स्टॉप हो रखा है, मेरा बैकग्राउंड में कुछ चला रखा था शायद, ये बंद पड़ा है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं अपन, ये वाला कमांड चलाते हैं। अब देख लेना मैम एक बार आप ध्यान से, ठीक है। और इसको बैकग्राउंड में चलाने का हम क्या करते हैं, एंड के साइन लगाते हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने सारे जॉब्स रनिंग में दिखा रहा है। जो स्टॉप हो रखा है उससे आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो चल रहा है, सपोज मानते इसको चलाना है, ये भी बैकग्राउंड में चल रहा था, फोरग्राउंड में चलाना। अगर मेरे को यहाँ पे स्टॉप करना है तो कंट्रोल प्लस क्या करूंगा, जेड प्रेस करूंगा। अब जॉब्स वाला कमांड चला के चेक करोगे तो क्या बता रहा है, एक स्टॉप हो रखा है और बाकी रनिंग में है, राइट। अगर इस कमांड को मेरे को क्या करना है, रन कराना है बैकग्राउंड में, तो हम क्या करते हैं, बीजी कमांड यूज करते हैं, परसेंटेज का साइन और टास्क का नंबर असाइन कर देते हैं, तो बैकग्राउंड में चला गया। अगर मेरे को किसी टास्क को फोरग्राउंड में चलाना है तो मैं क्या करूंगा, एफ जी कमांड चलाऊंगा, स्पेस परसेंटेज का साइन, जो टास्क के नंबरों को क्या करूंगा मैं, वो साइन कर दूंगा। आ गया, चल गया। मतलब तू पहले स्टॉप किया था फिर स्टार्ट किया था ना अभी, पहले ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉप हो रखा था, एक और स्टॉप किया तो प्लस का साइन आएगा वहां पे। अगर मेरे को इसको बैकग्राउंड में चलाना तो मैं क्या करूंगा, बीजी कमांड चलाऊंगा। चल गया। अब जॉब्स वाला कमांड चला के देखो, दिख रहा है यहाँ पे। अब टॉप वाला कमांड चला के देखो, तो रूट पे दिख रहा होगा सब कुछ, राइट। देखो दिख रहा है। अरे नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे रहा है मेरे को, क्यों प्रेस करोगे तो बाहर आ जाओगे आप, राइट, इतना हो जाएगा। अभी रूट से काम कर रहे थे अपन। टेल कमांड चलाओ, स्लैश etc करना और पास ड्यूटी करके देख लेना कि आपके पास कोई यूजर है। मेरे पास एक नॉट वन वाला यूजर है, ठीक है। तो एलएस करते हैं, ये वाला फाइल को मैं क्या करता हूँ, कैट करता हूँ किसको, server.sh वाला फाइल को। और मैं इस फाइल को क्या करूंगा, यहाँ से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्या करूंगा, कॉपी कर लिया मैंने। अब एसयू करता हूँ, नहीं एसयू नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये वाला दिख रहा है आपको प्लस वाला साइन, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे एसयू करो, हाइफन लगाओ और नॉट वन में चले जाओ। आ गया। एलएस करके देखो, यहाँ पे ऑलरेडी फाइल पड़ा हुआ था, सिक्योरिटी डॉट एस वाले। अभी जॉब्स वाला कमांड चला के देखते हैं कि कुछ जॉब्स चल रहे हैं यहाँ पे। देखो अभी कुछ नहीं चल रहा है। देखो चालू हो गया, कंट्रोल पर जेड प्रेस करता है, स्टॉप हो जाएगा। बैकग्राउंड में चलाना है तो मैं एंड का साइन यूज करूंगा। मैं मल्टीपल चला देता हूँ, तो अगर एक टास्क नहीं चलाना, मल्टीपल चला के देख लेना आप। अब जॉब्स वाला कमांड चला के देखो, चल रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा टर्मिनल ओपन करता हूँ यहाँ पे फिर से, थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ, रुको 2 मिनट। यहाँ पे क्या, मैं दूसरा टर्मिनल ओपन किया मैंने फिर से, यशु किया। मेरे पास क्या था, एक और यूजर था नॉट 10 करके, इस पे आ गया। यहाँ पे मैंने कल एक मैसेज डाला था, जब भी मैं लॉगिन करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक मैसेज प्रिंट करेगा। मतलब किसी और को समझा रहा था, जो एडवांस वाला बुक पढ़ा था ना मैं उसको, तो वहाँ पे समझा रहा था। तो अपन क्या करेंगे, फाइल बनाते हैं किसके नाम पे, hello.sh के नाम पे। वो स्क्रिप्ट वाला फाइल यूज करते हैं ना, इसीलिए हम एक्सटेंशन लगाते हैं एसएच वाला। आप चाहो तो लगाओ, चाहो तो मत लगाओ। स्किप बटन शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम WQ एक्सप्रेशन मार्क के साथ एंटर। इस फाइल को क्या करोगे, परमिशन दे दोगे, CH मोड करोगे, प्लस का साइन, एक्स का साइन लगाओ। इस फाइल का परमिशन देख लो, एग्जीक्यूट का परमिशन आ जाएगा सब पे। अभी सब पे आ गया होगा, आ गया। अगर U+S करो उससे पहले यूजर के लिए ही आएगा, ठीक है। अब इस फाइल को एग्जीक्यूट करा देते हैं अपन। डॉट स्लैश लगाओ, स्पेस हटा देना,
इंटर करो, देखो चल गया। कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करो, इसको बैकग्राउंड में चलाना है, स्पेस एंड का साइन लगाओ, इंटर 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 इंटर, इतना हो जाएगा। अब जाओ यहाँ पे वापस इस वाला टर्मिनल पे जाओ, रूट पे। अब यहाँ पे टॉप वाला कमांड चला के चेक करो। अब देखो नोट 1 वाले यूजर पे चल रहा है, नोट 10 वाले पे टास्क चल रहा है, देखो अलग अलग यूजर आ रहा है, समझ में आया? इस पे इतना ये चल रहा है, इस पे ये चल रहा है, इस पे ये चल रहा है। जब आपका मशीन बहुत ज्यादा चल रहा होता है तो लोड एवरेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, आपका ध्यान रखना। यहाँ पे लोड एवरेज बढ़ता रहता है, ठीक है। मशीन बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज करता है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैनेज करता है अपने आप को। क्यू प्रेस करोगे तो बाहर आ जाएगा। अभी रूट से समझ में आया आपको, रूट से कर लोगे। पहला रूट पे काम किया था मैंने। दूसरा सिनेरियो में क्या था कि मैं किसी दूसरे यूजर पे जाके मेरे को चेक करना है, आपको क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे यूजर का तो मैनेज करोगे ना, सर्वर रूम में अगर काम कर रहे हो तो। दूसरा बंदा अगर काम कर चल रहा है तो हम देखेंगे कैसे। अभी मेरे पास कितना यूजर काम कर रहे हैं इस पे, 3 यूजर पे अलग अलग टास्क चल रहा है, देखो सबके सब आर का साइन आ रहा है, सब रनिंग में। ये थोड़ी देर बाद रिफ्रेश होता रहता है, यू प्रेस करोगे तो बाहर आ जाओगे। अब यहाँ पे आता है, अब मेरे को देखना है कि किस यूजर का डेटा देखना है। देखो नॉट 1 का दिखा रहा है, नॉट 1 10 का देख लेते हैं, 10 का भी दिखा रहा है। अब ये कमांड और था, पीएचडी वाला कहीं पे होगा, ये रहा। नॉट 1 पे टास्क चल रहा है, ये मेन प्रोसेस है, इसके अंदर ये डायरेक्टली बाकी चाइल्ड प्रोसेस काम कर रहा है। और नॉट 10 का देख लो, नॉट 10 में देखो ये सारी चीज चल रहा है, हेलो नाम का था प्रोसेस। इतना समझ में आया था। अभी बेसिकली अपन कर क्या रहे थे कि रूट से जब मेरे को तो काम करना आया, अब रूट से दूसरे यूजर को मैनेज कर, 2 यूजर पे मैंने काम चलाया, अभी दोनों यूजर से क्या कर रहा हूँ मैं, मॉनिटर कर रहा हूँ दोनों यूजर को। यहाँ पे समझ में आया। अगर आपके पास कोई टास्क नहीं चल रहा, कोई एप्लीकेशन नहीं चल रहा, तो आप कैसे मॉनिटर नहीं कर सकते हो आप। पहले ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको टास्क एग्जीक्यूट करने पड़ेगा, चलाने पड़ेगा, उसके बाद ही आप मॉनिटर कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है किल करने का, राइट। यहाँ पे पी लिया है, जो मेन प्रोसेस होगा उसको किल करेगा ये। अगर सिंपल किल कमांड चलाओगे तो यहाँ पे देखते हैं। सपोज मानते हैं कि मेरे को इसको किल करना है, किल किया, 7188 है, ठीक है। अब ये किस पे काम कर रहा था, किसका प्रोसेस था ये, नॉट 10 का। नॉट 10 वाला टर्मिनल पे जाओ, अब यहाँ पे जॉब्स वाला कमांड चला के देख लो। देखो कुछ भी स्टॉप नहीं हुआ ना, सब चल रहा है, बंद नहीं हुआ अभी। वापस जाओ यहाँ पे, अब किल के साथ में -9 लगा दो, पर वो सिग्नल के थ्रू किल करेगा ये। अब यहाँ पे जाओ वापस, और फिर से जॉब्स वाला कमांड चला के देखो। देखो अभी किल किया, इतना समझ में आया? सिंपल है। तो अलग लेयर पे सिंपल है ना, ये टर्मिनल ओपन कर लगा, यहाँ पे रूट से काम कर रहा है, ये नोड 1 से काम कर रहा है, ये इतना कर रहा है, ये तो अलग अलग लेयर से लॉगिन कर सकते हैं ना अपन। आपको आई थिंक स्टार्टिंग में बताया था मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। ये समझ में आया इतना, ठीक है। अगर आप मेन प्रोसेस स्केल कर देते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जाता है इस पे। अब मैंने क्या किया, मेन प्रोसेस स्केल करता, मेन -p किया, और इसका 655 कैप में था शायद। तो देखो इनवैलिड दिखा रहा है, पी वाला। अभी भी इनवैलिड दिखा रहा है, क्या था इसका, हाँ थिंक पी किल था शायद। अब मैंने किसको किल किया था, नॉट 10 को।
अभी जॉब्स वाला कमांड चला के देखो, नोट टेंस वाले पे सबके सब टर्मिनेट हो गया, समझ में आया? यहाँ तो कोई क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया? तुम्हारा क्लियर हुआ? क्या नाम है? हेलो। इतना समझ में आया? अलग अलग टर्म पे अलग अलग कमांड चल रहा है, ये एक इस पे नहीं चल रहा है। ठीक है, इतना हो जाएगा। आप चाहते हो कि एक कमांड और था किल ऑल करके, उसके थ्रू भी किल कर सकते हो आप, कहाँ गया? सिग्नल के थ्रू। हाँ, -9 लगाया था ना अपन ने सिग्नल के थ्रू। हाँ हाँ, वो भी कर सकते, किल ऑल कर भी कर सकते। और इसका प्रोसेस का नाम था security.sh। यहाँ पे जॉब्स वाला कमांड चला के देखते हैं। टर्मिनेट हो गया, समझ में आया? मैंने उसको कुछ बोला नहीं, सिंपली फाइल का नाम दिया, उसने क्या किया? फेल कर दिया, समझ में आया? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था इसके अंदर? एक गाइड एक्सरसाइज था, उसके अलावा एक में एक और चीज होता है इसके अंदर, लॉर्ड एवरेज। लॉर्ड एवरेज क्या करता है कि आपकी लॉर्ड एवरेज बताता है आपको सीपीयू कितना यूज कर रहा है, मेमोरी कितना यूज कर रहा है, प्रोसेसर कितना यूज कर रहा है। जब हम यहाँ पे टॉप कमांड चलाते हैं ना इस वाले फाइल पे, अब देखो, अप टाइम, अप टाइम बताता है, लॉर्ड की एवरेज बताता है यहाँ पे अप टाइम। एक मिनट रुकना, इसका वॉलपेपर ही चेंज करता हूं। बार बार यहाँ पे ना वो रेड का लोगो आ रहा था। ये देखो, लॉर्ड एवरेज बता रहा है इतना अप टाइम में। अभी अप टाइम करोगे तो इसका कम होता रहेगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोसेस क्या किया, बंद कर दिया। बैकग्राउंड में जो चल रहा होगा उसको धीरे धीरे स्टॉप कर देगा। अभी ये चल रहा है cyber.sh वाला, कहाँ पे चल रहा है ये रूट वाले पे चल रहा होगा। ठीक है, ये लॉल करते हैं। देखो, सबको टर्मिनेट कर दिया। अब टॉप कमांड चला के देखो, तो दिख रहा है यहाँ पे क्यू प्रेस किया, नहीं आ रहा। अब ये कमांड और चलाते हैं अप टाइम, अब देखो धीरे धीरे कम हो गया। अप टाइम बताता है, लॉर्ड एवरेज बताता है आपका मशीन लॉर्ड कितना, सीपीयू कितना यूज कर रहा है, मेमोरी कितना यूज कर रही है, ये वाला कमांड चलाओगे तो। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक कमांड होता है एलएससीपी। एलएससीपी बताएगा कि आपकी मशीन की कॉन्सन कितनी है। ठीक है, ये देखो, ये एलएससीपी वाला कमांड जब चलाओगे ना आप यहाँ पे, तो आर्किटेक्ट कौन सा यूज कर रहे हो? आरसी वाला यूज कर रहा मैं। मोड कौन सा यूज कर रहे हो? 64 बिट वाला यूज कर रहा है। ये कौन सा बिट वाला यूज कर रहे हो? वो जो सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है, वेंडर का आईडी, यस, ये सब कुछ है। बाय डिफॉल्ट विंडो में यहाँ पे इंटेल करके आ रहा होगा। वेंडर का आईडी में बायस का आईडी, मॉडल नंबर, ये सारे के सारे चीजें आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सीपीयू कितना यूज कर रहा है, 2 कोर को सीपीयू लिया हुआ है यहाँ पे। समझना, पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा आपका मशीन का। उसके बाद इसके अंदर और क्या है? बस वो सेम चीज है, जब टॉप कमांड चलाते हो उसके साथ ही कुछ शॉर्टकट की है आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आप सेट, उसके बाद इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला रूट पे मैंने इतना कमांड चलाया। ठीक है, ये कमांड चला मैंने रूट पे। कौन चलाएगा ऐसी, इसको गर्मी लग रहा है। हो गया तुम्हारा? तुम्हारा हो गया था? ठीक है, कोई आ रहा है जिसका यहाँ पे कोई डाउट है? ओके, ये क्लियर हो गया। ये लिख लिया आपने। और नोट वन पे मैंने ये कमांड, तो मैं इससे चलाता हूँ नोट वन पे। ठीक है,
अब नोट 10 पे देखो मैंने क्या कमांड चला था। उसके बाद यूमास वाला बताता हूँ अभी, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। सर एक नेट ये तो कोर्स वगैरह का बताता है शायद, मेरे ख्याल से। स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग दिखा रहा है, कनेक्टेड दिखा रहा है। ये तो पोर्ट्स के लिए चेक करते हैं शायद, देख उसमें गूगल पे देख क्या कह रहा है। चेक करने के लिए ना, आई थिंक सो, नेट कैट इसीलिए यूज करते हैं, नेट से स्टेट। हाँ हाँ, ऐसे कुछ होगा उसका। कहाँ पे कनेक्टेड है मेरा एड्रेस? कितना हो जाएगा? और दूसरा क्या था इसका? एक क्वेश्चन और था, bim.bash बैश आर्ट्स, ये वाला क्वेश्चन था। अगर इसको यहाँ पे हटाना चाहते हो ना, ठीक है, तो हटा सकते हो। बाय डिफॉल्ट वाला आ जाएगा, इसको रिमूव कर दो। शिफ्ट के साथ एस्केप बटन, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम WQ1, और रिबूट कर देना मशीन को, हट जाएगा। चेक नहीं हो रहा है? चेक करके देख लो तो। जी मैम बताइए। करना उसको वो दे दी 0022 111 की जगह वो इधर की परमानेंटली तो वो हटा दें। सॉरी, दोबारा बोलो। सर यू मास्क अभी जो आपने जिससे वो हटाई ना, जो परमिशन दी हुई थी वो उसकी जगह मैंने 0022 परमानेंट दे दिया है। तो मुझे हटानी होगी फिर से। वहां पे बस मेरे को मॉडिफिकेशन करते हैं तब लगाते हैं, मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो टोटू ले ही लेगा अपने आप ही, पर इसको रिमूव कर दोगे तो लेगा। अगर नहीं रिमूव करोगे तो वही रहेगा। क्या है ये वाला अपडेट करने के लिए हुआ। हाँ हाँ, सोर्स वाला भी था ना, सोर्स वाला भी चला सकते हो। सोर्स था ना, क्या था? आई थिंक सोर्स ही था शायद। हाँ हाँ।
सर ऑडिबल नहीं हो आप। सर ऑडिबल नहीं हो आप, ऑडिबल। अभी एक वॉइस आ रहा है अभी? हेलो, ठीक है। आ रहा है सर, तो आ रहा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। है। एक मिनट। तो उनका ये होता है, तो उनको बेसिकली मतलब एग्जाम देना है उसको, और कुछ नहीं करना है। तो मैंने कहा एग्जाम की प्रिपरेशन मैं करा देता हूँ। थोड़ी देर उसने क्लास ली, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, कभी ज्वाइन करता है कभी नहीं करता है, तो उनका यही चल रहा है। दो के लिए, एक के लिए, एक बच्चे की रिक्वेस्ट पे बैच बना था वो। हाँ। अब वो बोल रहा था कि मुझे आपसे बात चाहिए, इसीलिए उसको बोल के फिर उन बैच ने अरेंज करा, क्योंकि जनरली एक बच्चे के लिए नहीं बनाते, क्यों बनाएगा वो जब हमारे पास इतना ज्यादा वो नहीं है, तो रिसोर्सेस नहीं। उसके बाद वो कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, अभी ये चल रहा है। फिर कल फाइनली डिसाइड हुआ कि मैं उनके बैच नहीं लूंगा। मैं नहीं माना किया, मैं यार मेरे से नहीं होगा, ये बहुत टाइम पास कर रहा है ये मेरे साथ। ठीक है, इतना हो जाएगा। यहाँ तक कोई सवाल है तो बता, तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये वाला इसमें जाता है ना, बैच आरसी वाला पहले। ये वाला जुमा सा, ये बाय डिफॉल्ट ना जुमा चेंज कर। डॉट बैच। यहाँ पर डाल दे। इक्वल टू, इक्वल थोड़ी ना था, यहाँ पे इक्वल था? नहीं, इक्वल तो नहीं था, कुछ भी डालते। उसके बाद चेक करके बाहर आ जा। इतना हो जाएगा, उसके बाद में रिबूट वाला कमांड चला देना। दैट्स इट।
उसके बाद जो तूने यूमास लगाया है इसमें वही एक्टिवेट हो जाएगा। मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो वाला चाहिए मेरे को। तो मैं अगर हटाना है तो वापस इस फाइल में जाओगे, इसको रिमूव कर देना, फाइल को क्या कर देना, एस्केप बटन शिफ्ट के साथ में डबल कॉलन डब्ल्यू की शिफ्ट के साथ में 1। उसके बाद में फिर से क्या कर देना, रिबूट कर देना, हट जाएगा। वो भी प्रोफाइल है चेंज करने का, वहां पे भी डाल सकता है। तो इसमें होता है क्या कि बच्चे जो आते हैं ना, लाइक जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं ना, उनको सर्टिफिकेशन वगैरह करनी होती है, तो वो लोग ज्यादातर आते हैं। किसमें जाना तेरे को, बैच आरसी वाले में? बैच आरसी के बाद ये आता है, किस में जाना है बैच आरसी में? इस वाले फाइल में जाना है, किस में जाना है? अब तेरे को किस में जाना है, प्रोफाइल में जाना है, किस में जाना है? इसमें जाना है। डॉट बैच आरसी तो है कहाँ, इसमें जाना है दूसरे फाइल में जाना है? यहाँ तो कुछ नहीं है। पहले देख तू कि जा किस में रहा है, फिर मेरे को बता, फिर तभी तो मैं बता पाऊंगा तुम्हें। तुम्हें क्या चेंज क्या करना चाहता है, मेरे को ये जानना है। प्रोफाइल वाला था ये, यही वाला है। प्रोफाइल के लिए था ना वो तो, ये इसकी बात कर रहा ना। कहाँ पे था मैं, इसी में होगा शायद कहीं पे, डिफॉल्ट परमिशन। इसमें जाना है तेरे को। देख ये क्या कर रहा है, सिस्टम डिफॉल्ट मास्क कहाँ कहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकता है, इस वाले फाइल में भी जा सकता है, या फिर डायरेक्टली इसमें भी जा सकता है। हाँ बिल्कुल अलग अलग है। हाँ लेकिन कर सकता है, पर हमें वहां पे ही बोला है करने के लिए, मतलब जैसे अगर हम प्रोग्रामिंग वाला फाइल में चेंजेस करते नहीं ना फालतू इतना ज्यादा, यहाँ से भी कर सकता है। पर तेरे को ऐड करनी पड़ेगा यहाँ पे, इसके अंदर तेरे को ऐड करने पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक प्रोफाइल ऑल होगा, वैसा आरसी वाला जाना है, वैसा आरसी में चले जाते हैं। यहाँ पे भी चेंजेस कर सकता है, बिम करेगा। ये डिफॉल्ट यहाँ पे मिलेगा तेरे को, जो प्रोग्रामिंग वाला फाइल होती है ना यूमास वाला, यहाँ पे डिफॉल्ट वाला पहले से वैल्यू सेट किया हुआ है, इस वाले प्रोग्राम वाले फाइल है, वहां पे तू अपने अकॉर्डिंग दे रहा है, तेरे को जो हिसाब से चाहिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो यूमास सेट किया हुआ है, 0 से लेके इतना तक उसने ऑलरेडी लगाया हुआ है, प्रोग्रामिंग वाला फाइल है। तो इसमें किसमें करना है, इसी फाइल में तो कर दे, 0 to 2 कर दे, 0 to 2 ऑलरेडी लगा हुआ है ना, 0 to 2 तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना तुम्हारे फाइल में, क्योंकि इसने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ड्यूमस वैल्यू ये। चेंजेस वहीं पे करना है, यहाँ पे करना चाहता है, कर ले, इसमें क्या। लेकिन तेरे को डिसाइड करने पड़ेगा कि अभी यूमास वाले 0 वाले कौन सा देना है और मेन को किसको देना है। लेकिन हम सब फाइल में चेंजेस नहीं करते हम सारे फाइलों में। यहाँ से भी करके देख, इस वाले फाइल में जा, इसको यूमास वाले चेंज कर दे। ये इसकी प्रोग्राम वाली फाइल है यूमास की। डिफॉल्ट सब में नहीं कर सकता ना, किसी पर्टिकुलर फाइल में तो डालेगा ना डेटा, जो तेरा सिस्टम रीड करेगा। उसके बाद एक कमांड और होता है, सोर्स करके होता है, फॉर फाइल का नाम देगा तो अपडेट कर देगा।
क्लियर है? करके देख ले। पता मैं कहाँ गया चैप्टर से। ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाला। चैप्टर 9 में क्या सीखोगे? कंट्रोल कैसे करते हैं, मॉनिटर कैसे करते हैं, नेटवर्क सर्विस एंड सिस्टम को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। डीमन क्या करता है? आपकी सर्विस को मैनेज करता है बेसिकली बूटिंग का टाइम पे। हुआ? रिबूट करके देख लेना, हो जाएगा। वो ट्राई कर ले। बाय डिफॉल्ट जनरली क्या होता है कि अपन इसी वाले फाइल में जाके चेंज करते हैं, बैश आरसी वाले में। वहां पे हमारे पास कर सकते हैं, पर अगर कॉन्फ्रेंस फाइल के साथ हम बहुत ज्यादा पंगेबाजी नहीं करते हैं, नहीं तो पूरा सिस्टम को इफेक्ट करता है। कर सकता है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी चीजें पॉसिबल है। कुछ भी कर सकता है, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन टू द सिस्टम डीमन। डीमन होता है क्या बेसिकली? सिस्टम डीमन क्या करता है कि मैनेज करता है स्टार्टिंग टाइम पे प्रोसेस ऑफ द लिनक्स इंक्लूड द सर्विस स्टार्टअप एंड द सर्विस मैनेजमेंट द जनरल। द सिस्टम डीमन क्या करता है? एक्टिवेट सिस्टम रिसोर्सेज सर्वर डीमन अनदर प्रोसेस वगैरह क्या करता है? बूटिंग के टाइम पे मैनेज करता है। अब आप ब्लूटूथ का एक सिंपल से एग्जांपल देते हो। एक ब्लूटूथ का सर्विस यूज करते हो फोन के अंदर, आपने सेटिंग से ऑन कर दिया, अलाउ कर रखा है, तो अगर मैं अपनी अपनी फोन को ऑफ करके ऑन कर दूं तो क्या सर्विस चल रहा होता है? चलता है ना। अगर अगर रिबूट भी कर दो तो भी सर्विस ऑन रहता है वहां पे। अगर तूने मेन सेटिंग से चेंजेस किया है ना, तो अगर फोन ऑफ भी करता है, रीस्टार्ट भी करता है, तो ऑन रहता है ना सर्विस वहां पे। तो कोई ना कोई सर्विस मैनेज कर रहा है ना उसको, कोई ना कोई जो इंटर वो है, मतलब उसकी प्रोग्रामिंग वाला फाइल है, कोई ना कुछ मैनेज कर रहा होगा ना वहां पे बूटिंग के टाइम पे। अब सेम यहाँ पे आता है कि सिस्टम डीमन क्या करता है? मैनेज करता है जनरली जो बूटिंग के टाइम पे कोई सर्विस आप यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एसएस का सर्विस यूज करो, टेलनेट का यूज करो, एफटीपी का यूज करो, कुछ भी यूज करो, एक्सवाइजेड, उस सर्विस को मैनेज करने का काम किसका है? डीमन का। सिस्टम डीमन मैनेज कर। अब जब मैं बूट करूंगा, मशीन को स्टार्ट करूंगा ना, जब ऑन करूंगा तब मेरा सर्विस ऑन रहेगा, वो मैनेज करता है। तो हम सर्विस के बारे में सीखने वाले हैं कि सर्विस देखते कैसे, ऑन कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं, सर्विस वगैरह में प्रॉब्लम होता है उसको फिक्स कैसे करता है। समझ में आया? डीमन क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं टू रन द बैकग्राउंड परफॉर्मेंस वर्सेस द टास्क। जनरली डीमन स्टार्ट करता है ऑटोमेटिकली बूटिंग का टाइम पे, द कंटिन्यू द रन द सेट डाउन अंटिल, ठीक है। यू कैन मैनुअली क्या कर सकते हो? आप स्टॉप कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, एंड द डेमन नेम्स ऑफ द लिटर हाइफन डी, सॉरी डी, ठीक है। एक सर्विस यूनिट क्या बोलते हैं? सर्विस यूनिट डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जो जिसको हम यूनिट बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर्विस का नेम बोल सकते हो, ठीक है। वहां पे सर्विस का नेम आएगा जहाँ पे यूनिट होता है। लिस्ट सर्विस यूनिट क्या बोलते हैं? सर्विस को नेम को हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ कहीं पे, service unit have the service existing and represent the system service. You can use the service until unit start functionality access to D1 such as the web server, ठीक है। किसी भी सर्विस को हम क्या बोलते हैं? जहाँ पे यूनिट आ रहा होगा वहाँ पे सर्विस का नेम आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक एग्जांपल दिया होगा, यूनिट यहाँ लिखा है, वहाँ सर्विस का क्या आएगा? नेम आएगा। कोई भी सर्विस का नेम हो, एक्सवाइजेड जो भी सर्विस यूज करो। तो ये वाला हेडिंग टाइप करो और हम ये प्रैक्टिस करने वाले। यहाँ पे क्या देखेंगे? लिस्ट करेंगे सर्विस यूनिट को, ठीक है। यूज द सिस्टम ctl कमांड टू द एक्सप्लोर द सिस्टम करंटली स्टेटस क्या है, तुम्हारा सर्विस का स्टेटस क्या है करंटली, ठीक है। उसके लिए हम यूज करेंगे। अब उसने एग्जांपल दिया, सिस्टम ctl यूनिट हाइफन यूनिट स्पेस हाइफन हाइफन टैब सर्विस लिखा है, ठीक है। समझ में आया नहीं है?
हुआ कि नहीं तेरा? रह गया वो जो डिफॉल्ट वाला आता है ना यूमास वाला, पहले से प्रोग्रामिंग फाइल उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, पर उसको देखने पड़ेगा तेरे को चेंजेस करना कैसे। एक बार ट्राई करके देख वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर नहीं ले रहा होगा तो बैच आरसी वाला फाइल से ले ही लेता है वहां से। यानी जो क्वेश्चनिंग करता है ना रेडिट बार में आता है, बैच आरसी वाला फाइल का ही पूछता है वहां पर, डायरेक्टली मेन फाइल का नहीं देता एक्सेस वहां पर। तो ट्राई करके देख लेना, नहीं होता तो बताना फिर तो। हर एक जगह तेरे को रूट जोड़ मिलेगा नहीं ना ब्रदर। रियल सिनेरियो में भी तेरे को रूट यूजर का परसेंटेज बहुत कम मिलेगा। रीजन ये है कि अगर तूने कुछ भी चीजें चेंजेस कर दिया, किसी को पता चला, कुछ भी चीजें काम किया, तो तुम्हारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है ना। तुम्हारा दोस्ती कर लेगा तो तुम्हारे बगल में बैठा हुआ, वो एक्सेस लेकर रखा रहेगा सिस्टम को, सारे डेटा रीड करता रहेगा, सब कुछ कर सकता है। एसएफटीपी के थ्रू करता है तो पता नहीं चलता है, सिर्फ लॉग्स देखेगा तभी पता चलता है। ठीक है, एसएच करता है तो पता चल जाता है कि एसएच किया गया सर्विस में। ये लिख लिया आपने? अब यहाँ पे आता है कि इसका मतलब क्या क्या चीज है। अब पहला आता है कि, दोबारा बताता हूँ आपको, ठीक है। ये वाला हेडिंग लिखा है मैंने, ठीक है। अब सिस्टम सीटल क्या है, कमांड है, ठीक है। लिस्ट करता है यूनिट मीन सर्विस का, यहाँ पे हैफन हैफन टैब डाला सर्विस का, डिफाइन नहीं किया मैं कोई पर्टिकुलर सर्विस का नेम, अभी मैंने डिफाइन नहीं, अभी जनरली सारे सर्विस अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला कमांड टाइप करोगे ना आप, इंटर करोगे, तो ये इस तरह से इंटरफेस आएगा आपका। ये अकाउंट का D1 का सर्विस है, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, एक्टिवेट रनिंग दिखा रहा है, अकाउंट का सर्विस है सिस्टम का। ये एनटीपी वाला क्लाइंट सर्वर वाला सर्विस चल रहा है। जो सर्विस यहाँ पे एग्जिट वाला साइन दिख रहा है, रनिंग में नहीं दिख रहा है, एक्टिवेट हुआ उसके बाद क्या हुआ था, एग्जिट हो गया। तो एग्जिट में क्या होता है कि कोई सर्विस क्या होता है, वन टाइम के लिए होता है, मशीन बूट हुआ, वन टाइम सर्विस एग्जीक्यूट हुआ, उसका काम खत्म हुआ, बाहर हो गया, ठीक है। एक्टिवेट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ था, एग्जिट दिखा रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स क्या, जो सर्विस रनिंग में करंटली क्या कर रहा है, चल रहा है। जो एग्जिट दिखा रहा है वो एक्टिवेट तो हुआ था वो, लेकिन उसका काम खत्म होने के बाद में क्या किया, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता। समझ में आप? कोई आप वो लगाते हो ना कि कोई सर्विस आप यूज करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी फोन के अंदर आप चाहते हो कि अपने आप ही बंद हो जाए, बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको डिस्प्ले पर लाइट जलता है, चलता है ना, आपने टाइमर लगा दिया कि भाई 10 मिनट बाद, या 5 मिनट बाद, या 1 मिनट बाद क्या करे, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो मतलब प्रोग्रामिंग किया है ना कहीं, तभी तो काम कर रहा है ना, अपने आप तो चल नहीं रहा है कुछ भी, ठीक है। क्यों प्रेस करोगे तब बाहर आ जाओगे यहाँ से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइप ऑफ सर्विस आता है, ऑप्शन क्या करता है, लिमिटेशन होता है यहाँ पे, द टाइप ऑफ द सिस्टम सीरियल यूनिट टू द सर्विस यूनिट द आउटपुट द फॉलोइंग द कॉलम। यूनिट में सर्विस का नेम आता है, लॉर्ड में आगे तो सिस्टम डीमन क्या करता है, प्रॉपरली पास ऑफ द यूनिट कौन सा आता है, लोडिंग में आता है यूनिट, एंड और क्या दिखा है, इनटू द मेमोरी। एक्टिव में क्या आता है, हाई लेवल एक्टिविटीज आता है, स्टेट्स of the unit. This is information indicate the whether the units starting or stop, क्या लिखा है, start successfully, ठीक है। सब में क्या आता है, लो लेवल एक्टिविटीज आता है, स्टेटस आता है यूनिट का। दिस इज द इंफॉर्मेशन इंडिकेट करता है मोर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिट। अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी सर्विस के बारे में, जहाँ पे यूनिट आ रहा है, यूनिट वाला वर्ड्स आ रहा है, दैट मीन्स क्या है, सर्विस का नेम आ रहा होगा वहाँ पे, ठीक है। कोई ना कोई सर्विस चला सकता है, आप चल रहा होगा वहाँ पे, कुछ भी डाल सकते हो सर्विस की जगह, जहाँ पे यूनिट वाला वर्ड्स है उसके बाद सर्विस का नाम डाल सकते हो। यहाँ पे उसने क्या यूज किया कि कमांड तो सेम ही यूज किया है, राइट, सेम यूज किया।
हैपन अपन टाइप इसके क्या किया कि ऑल सर्विस जो चल रहा है सबको देखना है मेरे को। जो सर्विस जो ऑल चल रहा है सबको क्या करना है, देखना है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप काम करते हो ना बहुत सारे सर्विसेज अगर नहीं चल रहा है तो उसको कैसे चेक करोगे आप, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा मैं मिनिमाइज करता हूँ। तो यहाँ पे कौन का सर्विस चल रहा है, इनएक्टिवेटेड डेट दिखा रहा है, मतलब सर्विस होगा बट बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे नॉट फाउंड दिखा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे सर्विस नहीं दिखा रहा है, इनएक्टिवेट डेट दिखा रहा है। सर्विस देखने क्या करने पड़ेगा आपको, फिल्टर करके देखने पड़ेगा वहां पे। जब हम कोई सर्विस यूज करते हैं कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो उसको टर्बो शूट कैसे करेंगे, टर्बो शूट करने से पहले आपको पता होना चाहिए सर्विस देखते कैसे, तो उसको एनालाइज कैसे करते हैं, तभी तो आप मतलब करोगे ना, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, बंद करना, ऑफ करना, ऑन करना। पहले सर्विस के बारे में पता होना चाहिए आपको, राइट। जो सर्विस इनएक्टिवेट डेट दिखा रहा है, जो रनिंग में दिखा रहा है, क्या अभी चल रहा होगा यहाँ पे, इनएक्टिवेट डेट दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है, सर्विस क्या है तो सही लेकिन बंद पड़ा होगा। ये देखो यहाँ पे, ये इतना ही है, लेकिन जब डेटा सेंटर वगैरह पर हम काम करते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे चीजें यूज कर रहा होगा वो। इतना समझ में आया? अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिस्टम सीरियल कमांड चलो बट वन यानी आर्गुमेंट का लिस्ट नहीं देना है यहाँ पे, और उसके बाद सिंपली सिस्टम सीरियल का कमांड चलाओ, तो ये बता देगा आपको जितने भी सर्विस के अंदर सर्विस चल रहा होगा सबके सब क्या करेगा, लिस्ट करेगा। इस सर्विस के अंदर इतने सारे सर्विस चल रहा है, ये देखो माउंट वाला फाइल के अंदर इतना सारा चल रहा है। ये देखो, थोड़ा मैं मिनिमाइज करता हूँ। एक दूसरे के सर्विस के अंदर भी दूसरा सर्विस चल रहा होगा, क्यू प्रेस करोगे तो बाहर आ जाओगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे डाल गया कि टाइप ऑफ द सर्विस यूनिट फाइल्स लिखा है, पहले क्या था, फाइल्स था पहले वाला में, नहीं था, पहले लिस्ट यूनिट था। दूसरे सिनेरियो में क्या कर रहा है, वो फाइल को भी दिख रहा है, यूनिट्स हाइफन फाइल लगा है यहाँ पे। आपको यहाँ पे क्या पता चलता है, सिस्टम सीरियल कमांड क्या करता है, यूनिट क्या करता है, ऑप्शन डिस्प्ले क्या करता है यूनिट का, द सिस्टम सर्विस अटेम्प्ट टू द pass and the logging into the memory, this is the option does not display the service that the install but not enable, ठीक है। So you can use the systemctl command list units file option, see the status of the all in the install unit file, okay। तो जब हम ये वाला कमांड यूज करते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल करेंगे, तो जो भी सर्विस आपका क्या है इनेबल है वो क्या कर सकते हो आप, इंस्टॉल है कि नहीं है क्या कर सकते हो आप देख सकते हो। एक ऑप्शन आप क्या करता है इनेबल करता, बट नॉट इनेबल दिखा रहा है, तो आप क्या करोगे वाला कमांड चला के चेक कर सकते हो। ये कह रहा है ये, समझ में आप, ये वाला कमांड टाइप करो चेक करो। ये वाला कमांड टाइप करो चेक करो। क्या हुआ, क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, किसको किसको नहीं आ रहा है दोबारा बताता हूँ फिर बता। इनेबल होगा बूटिंग के टाइम पे इनेबल होगा वो, जब मशीन ऑन होता है ना तब ऑन होगा। समझाता हूँ,
सिस्टम सीरियल क्या है, कमांड है, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट क्या कर रहा है, यूनिट का फाइल्स को ऐप सर्विस डालेगा यहाँ पे, जो भी अभी डिफाइन नहीं किया। अब यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आता है। अभी इसका मतलब समझाता हूँ अभी क्या आता है। यहाँ पे ग्रीन कलर में आ रहा है दोनों, मतलब बूटिंग के टाइम पे सर्विस क्या था, ऑन हुआ पड़ा। जहाँ पे स्टैटिक है सर्विस है, बट अभी डिसाइड नहीं हो रखा कि इसको ऑन करना या ऑफ करना। आप अपने मैनुअल तरीके से कर सकते हो। अभी इसके बारे इसका मतलब भी समझेगा। यहाँ पे डिसेबल डिसेबल दिखा रहा है, दैट मीन्स क्या है, सर्विस बंद पड़ा है आपका। यहाँ पे यू मास्क का भी कई बार आता है, क्या आता है यहाँ पे, यू मास्क का आता है। अगर मास्क करके आएगा ना तो दैट मीन्स सर्विस क्या आता है, बंद पड़ा होता है वहां पे। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एलियास आता है तो किसी भी सर्विस को शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। क्यू प्रेस करोगे तो क्या करेगा वो, बाहर ले। अब ये वाला हेडिंग टाइप करो। व्यू कैसे करोगे सर्विस के स्टेटस को, सर्विस रनिंग में है, ऑफ है, ऑन है, कैसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे उसको। अभी तक आपने क्या देखा था कि सर्विस देखते हैं कैसे, राइट। सर्विस के टाइप्स क्या होती है, देखते हैं कैसे। अभी हम क्या देखेंगे कि सर्विस को व्यू कैसे करेंगे। तो आप क्या करोगे, ये वाला हेडिंग टाइप करो। इसी दिन ना मेरा कीबोर्ड खराब होगा लग रहा है, जिस हिसाब से मैं इसको तोड़ रहा हूँ। अब सिस्टम सीटियल कमांड है, स्टेटस डाला, सर्विस का नाम क्या है, एसएस डॉट सर्विस। एसएस का सर्विस यूज करते हैं अपन, उसका सर्विस है। एंटर करके देखो, अब देखो पूरा सर्विस का इन्फॉर्मेशन है। ये वाला कमांड टाइप करो, हो गया। बच्चे कम है आज। हम्म? होली के बाद आएंगे। मतलब क्लास ही खत्म हो जाएगा होली के बाद। होली के अगले दिन फिर कल आना है सर। कल तो सर परसों होगी, मतलब क्लास लगेगी या होली भी जाएंगे यहाँ पे। पता ही नहीं, 13-14 की छुट्टी है। कब से छुट्टी? कल क्या है, हैं? नहीं। आज तो क्लास है ना कल तो। तो सर्विस तक आप जैसे कि अगर नया सिस्टम अगर बनाते हैं बाई डिफॉल्ट कहीं तो कोई भी बंदा अगर मेरा जैसे कि आईपी एड्रेस है उसको पासवर्ड मेरा पता है तो एक्सेस कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, पर तुम्हें पासवर्ड तो तब बताएगा ना जब तू बताएगा। तेरा आईपी एड्रेस थोड़ी ना ऐसे पता चलेगा। ऐसे तो हजारों आईपी है सेम नेटवर्क में, तो सबको थोड़ी ना। पर हाँ वो चेक करेगा कि एसएच का सर्विस ऑन है कि नहीं। और तभी कर पाएगा जब तक ऑथेंटिकेट नहीं करेगा ना, उसको वेरीफाई नहीं करेगा तब तक नहीं कर पाएगा। अब थोड़ा समझाते इसका मतलब क्या है। ओपन एसएस क्या है, सर्विस है। इसका लोकेशन कहाँ पे रखा है, यहाँ पे इसका फाइल रखी हुई है। कहाँ पे, यहाँ पे। सर्विस क्या था, इनेबल दिखा रहा है, इनेबल दिखा रहा है यहाँ पे। एक्टिवेट क्या दिखा रहा है, रनिंग दिखा रहा है। सर्विस कब से चल रहा है, ये कितने बजे से चल रहा है, तब से कितने देर हो गया इसको चलते चलते। डॉक्यूमेंट देखना तो इसका मैनुअल पेज रीड करोगे। इसका जो फाइल है एसएस कॉन्फ्रेंस नाम के फाइल होती है, वहां पे भी देख सकते हो, ठीक है। मेन एक्स का क्या होता है, मेन पीआईडी, पीआईडी मीन्स प्रोसेस का आईडी होता है। टास्क का आता है 1 दिखा रहा है। मेमोरी कितना यूज कर रहा है, 2.4 MB यूज कर रहा है। टाइम कितना देर से यूज कर रहा है, 6 CPU यूज कर रहा है। ये इसका फाइल्स होती है, सिस्टम स्लैश एसएस सर्विस करके। अगर कोई सर्विस यहाँ पे इनएक्टिवेट और डेड दिखा रहा था, दैट मीन्स क्या है, सर्विस बंद पड़ा है आपका। अभी जो थोड़ी देर पहले दिखा रहा था आपको, वो इसीलिए दिखा रहा था ताकि आपको सर्विस के बारे में थोड़ा सा पता चले। फोन चलाना बंद करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि पहला क्या था, लोड में आता है तो क्या आता है, सर्विस लोडिंग में है। मेमोरी एक्टिवेट आता है तो डॉक्यूमेंट देख सकते हो। मेन पीआईडी स्टेटस क्या है, प्रोसेस आईडी आता है यहाँ पे। मोर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड टू कंट्रोल ग्रुप, ये क्या होता है, सीजी ग्रुप आता है यहाँ पे, कंट्रोल ग्रुप होता है। दूसरा आता है कि इसका मतलब क्या है,
लोडिंग में आता है, एक्टिवेट होता है। जो एग्जिस्ट वाला कमांड चलाया था वो क्या हुआ था, पढ़ो इसको ध्यान से। वन टाइम के लिए हुआ, क्या हुआ था, वन टाइम कौन सा वो फाइल क्या किया, एग्जिट कर दिया। इनएक्टिवेट का मतलब क्या होता है, सर्विस इज नॉट रनिंग। एनिमल का मतलब क्या था, बोटिंग का टाइम क्या था, सर्विस ऑन हुआ था। डिसेबल था तो बोटिंग के टाइम पे बंद था। स्टैटिक आता है तो द सर्विस कैन नॉट बी इनेबल, बट आप इनेबल कर सकते हो मैट भी द स्टार्ट करने के लिए ऑटोमेटिक। समझ में आया? बस इतना था इसके अंदर, ये समझ में आया? पहला वाला चीज है टॉपिक। अगर इस तरह से चीजें आता है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आप वेरीफाई कैसे करोगे स्टेटस सर्विस का, ये वाला हेडिंग टाइप करना। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, काली में SSD नाम का सर्विस नहीं होता है, SS करके होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना वहां पे अगर काली में काम कर रहा है तो। काली के अंदर SS नाम का सर्विस होता है, SSD नाम का नहीं होता है। काली इसके अंदर लेगा नहीं, सिर्फ SS लेगा, SSD नाम का। SSD सिर्फ इसमें रेड में चलता है, SS वाला सर्विस काली में नहीं, काली में चलता है। ऑलमोस्ट 20-30% नहीं चलता, बाकी 70% चलता है। एक बंदा है जो पैसा लेके आपको सर्विस दे रहा है, एक बंदा फ्री में दे रहा है, तो कुछ तो चेंजेस करेगा ना जो पैसा ले रहा होगा। तो वही बात है कि भाई तुम पैसा दे रहे हो तो तुम्हें सर्विस मिल रहा है, नहीं दे रहे हो तो नहीं मिल रहा है। वैसे तो काम तो बंदा का चल ही रहा है, रुक थोड़ी नहीं रहा है। वो नहीं तो उसका अल्टरनेटिव होगा कोई और नहीं। सर्विस क्या दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है। अब सर्विस मेरा क्या एनुअल है कि नहीं, यहाँ पे लिखा है सर्विस इज एनुअल की नहीं, तो यहाँ पे क्या कमांड चलाओगे, एनुअल चला देना। हाँ बिल्कुल, जब हम स्टेटस डालते हैं ना तो पूरा इन्फॉर्मेशन आती है, ये बस वही बता रहा है कि एक्टिवेट है कि नहीं। वो समझ में आया? सर्विस क्या फेल हुआ था मेरा, वो भी डाल सकते हो आप। वैसे जनरली अपन जब सिस्टम सीरियल कमांड चलाते हैं ना तो उससे से मेरे को पता चल जाएगा सर्विस क्या हुआ, तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बट बुक में दिया है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। वाह तुम्हारा कहाँ पे दिक्कत है बताओ। सिस्टम सीरियल क्या है, जस्ट अ कमांड। ठीक है, इससे पहला वाला समझ में आया तो सब ठीक है। कहाँ से नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, किसको किसको नहीं समझ में आया चैप्टर 9 से स्टार्टिंग से बताओ। एक को नहीं आया, बाकी और कोई है जो ऑनलाइन वाला बच्चा जिसको नहीं समझ में आया। तुम्हें समझ में आया, तुम बताओ पीछे तीनों जने, तुम लोगों को समझ में आ रहा है। हेलो, कौन चलाना है यहाँ पे। ओके, पढ़ने में चीजों को समझने में कोई दिक्कत होता है, पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं, उसका मतलब समझ में आता है चीजें। मैं इजी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चैप्टर 9 में हम क्या सीखेंगे। डीमन बेसिकली होता है क्या है कि सर्विस को मैनेज करता है, जिसको हम डीमन से बोलते हैं, ठीक है। तो सर्विस होता है क्या, कि सर्विस हम किसी को बोल सकते हैं, जैसे एसएच का सर्विस हो गया, टेलनेट हो गया, FTP हो गया, सारे के सारे क्या है, प्रोटोकॉल यूज करता है, सर्विस ही है ना सारे के सारे। तो ये सारे के सारे क्या है, सर्विस है। सिस्टम भी क्या है, सर्विस यूज करता है, यहाँ पे इसका कमांड होता है। अभी
अपने को क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है ऑटोमेटिकली स्टैटिक के सिस्टम प्रोसेस। अब यहाँ पे इंटरेस्टेड में तो द सिस्टम डीमन लिखा है यहाँ पे। ये क्या करता है? सिस्टम डीमन क्या है? कमांड है। ये डीमन है ना, सिस्टम डीमन क्या करता है? ये मैनेज करता है बेसिकली चीजों को, जिसको हम सिस्टम डीमन बोलते हैं, या डीमन बोलो या जो भी बोलते हो। ये क्या करता है? मैनेज करता है द स्टार्टअप प्रोसेस फॉर द लिनिस, इंक्लूड द सर्विस स्टार्टअप एंड सर्विस मैनेजमेंट जनरल। जो भी जनरली सर्विस मैनेजमेंट करता है, ये चीजें मैनेज करता है बेसिकली। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अभी अभी सिंपल भाषा में आपको डिफाइन करता हूँ कि आपके घर पे कौन घर को मैनेज करता है, कि मदर या फादर? मदर करती है ना। उसको पता चीजें कैसे करना है, बच्चों को कैसे स्कूल भेजना है, खाना बनाना है, XYZ मल्टीपल काम होता है घर में, होता है ना। अगर आप शहर में हो तो कम होता है, लेकिन आप रूरल एरिया में रहते हो, विलेज टाइप में, तो वहाँ पे बहुत सारे काम होता है भाई। खेत में जाना होता है। आप पंजाब चले जाओ, वहाँ पे जो लेडी होती है वो घर पे भी करती है, फिर बाहर भी जाती है, फिर खेत वगैरह भी घूम के आती है, देख के आती है। तो उनके पास क्या होता है? मल्टीपल काम होता है, चीजें मैनेज करता है। क्या आपका जो फादर है, क्या वो सब कुछ मैनेज करता है? उतना उतना नहीं करता है, बट करता है। इतना नहीं करता होगा मतलब। लेकिन अभी शहर में क्या है कि अब यहाँ पे सबके सब बराबरी काम करता है, चाहे हस्बैंड हो वाइफ हो, दोनों अगर काम पे जा रहे हैं तो भी ये दोनों मिलकर काम करता है, वहां पे कोई इशू नहीं। क्योंकि उस चीजों को समझते हैं कि भाई काम करना है तो मैनेज करनी पड़ेगी, सिंपल से लॉजिक। अब यहाँ पे सिस्टम के अंदर क्या है कि कोई न कोई एक सर्विस है जो मेरे को मैनेज कर रहा है। अभी मेरे को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ यहाँ पे, पर मेरे ऊपर कोई न कोई बंदा बैठा है ना, जो मेरे को काम असाइन कर रहा है। मेरे को कोई न कोई मैनेज कर रहा है, पूरा कंपनी कोई न कोई मैनेज कर रहा है। अभी HR मैनेजर का काम क्या होता है? बेसिकली चीजों को हैंडल करना। HR काम कर रहा होता है, फिर CEO काम कर रहा होता है। डायरेक्टली CEO से थोड़ी ना मैं कांटेक्ट करता हूँ, किसी से कांटेक्ट ही नहीं करता। अगर वो बंदा राउंड पे आता है तो देखता है, that's it। वो कुछ बोलेगा नहीं तुम्हें, लेकिन हाँ अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तब बोलेगा वहां पे। पहले तुम्हें कुछ बोलने का राइट्स किसके पास होगा? अभी अगर मेरे को कुछ टास्क कोई भी बंदा आसानी करेगा, 2-3 बंदे के पास मेरे पास एक्सेस है, जो बंदा मेरे को काम दे सकता है। पहला मेरा TL दे सकता है, दूसरा HR दे सकता है, तीसरा कंपनी के CEO दे, चौथा बंदा कोई भी काम नहीं बता सकता, क्योंकि उसके पास क्या है? परमिशन नहीं है। ठीक है। अभी कोई नहीं कोई बंदा है जो मैनेज कर रहा है। कौन मैनेज कर रहा है? सिस्टम डी मैनेज कर रहा है कि कोई जो प्रोसेस वगैरह चल रहा होगा बैकग्राउंड में सिस्टम के अंदर, वो कौन मैनेज करता है? मैनेजमेंट करता है, सिस्टम डी मैनेज करता है। ठीक है। ये वोटिंग के टाइम वोटिंग समझ में आता है, जो मशीन ऑन ऑफ होता है हमारा, उस टाइम पे कोई भी सर्विस मैं चाहता हूँ कि जब मैं मेरा मशीन ऑन हो तो SS का सर्विस ऑन रहे। तो वो बंदा क्या कर रहा है? वहां पे मैनेज कर रहा कि वो क्या कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके वो क्या कर रहा है? ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, जो भी काम है उसका बैकएंड का प्रोसेस मेरे को नहीं पता, बट वो मैनेज कर रहा है। हाँ, वो बंदा वहां पे क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है। अभी पूरा जो इतनी भी सर्विस वगैरह आप यूज कर रहे हो, इस टाइम पे ही मैनेज करता है सिस्टम के अंदर। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करता है तो जो मैनेजर है, HR है, ये लोग मैं अपने आपस में देखते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो तो बहुत ज्यादा सीरियस होता है, तब जाता है ना। कंपनी जो ओनर है वही मैनेज कर रहा होगा, कंपनी चलाना है कैसे, क्या नहीं करना है, कि उसको हायर करना है, नहीं करना है, XYZ जो भी प्रॉब्लम है वो अपने आप पास फेस करता है, डायरेक्टली हमारे तक नहीं आता है। हमारे तक तब आता है जब हमारे स्टूडेंट कंप्लेन आता है हमारे पास। मेरे पास भी कंप्लेन नहीं जाएगा, नीचे कंप्लेन जाएगा। तो हमारी मीटिंग होता है कि चीजें इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। अगर 10 बच्चे में से 2 ने कंप्लेन की, 8 को चीजें समझ में आए, तो मेरा कोशिश ये रहता है कि वो 2 की कंप्लेन ना आए, उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। कि हो सकता है भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ जो तरीके से उसको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर बिल्कुल ही नॉन IT बैकग्राउंड से बच्चे हैं, तो उनको थोड़ा टफ होता है स्टार्टिंग में। पर अगर वो चीजें का अब क्या होता है कि आप किसी क्या बोलते हो उसको, आप किसी एटमॉस्फेयर में रहते हो ना, आप उस अपने आप को उस हिसाब से वो कर लेते हो, चेंज कर लेते हो। हाँ। हाँ मतलब वही। ठीक है। उसके हिसाब से अगर कोई नॉन टेक का भी बच्चा आ रहा है ना, अगर वो डेली क्लासेस फॉलो कर रहा है, वो यहीं पे रह रहा है, चीजें समझने की कोशिश कर रहा है, तो आफ्टर 1 मंथ ना उसकी चीजें बहुत सारी चेंजेस हो जाएगी। आप कोई नई चीजें स्किल सीखते हो तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है ना, सिर्फ ड्राइविंग का सीखते हो तो ड्राइविंग में प्रॉब्लम होता है, लेकिन आफ्टर 1 मंथ बाद क्या होता है? आपकी चीजें क्लियर हो जाता है ना, सेम चीजें समझ में आया था ना। अब चीज थोड़ा इजी लगा, समझ में आ जाएगा। डीमन क्या करते? बेसिकली मैनेज करता है। ठीक है। यहाँ पे सर्विस
क्या बोलते हैं, यूनिट डिस्क्रिप्शन होते हैं यहाँ पे। यूनिट डिस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं, सर्विस को नेम को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं यहाँ पे। डीमन यूज क्या करता है, यूनिट मैनेज करता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सर्विस यूनिट हैव द सर्विस एक्सटेंशन एंड रिप्रेजेंट द सिस्टम सर्विस। यू कैन यूज द सर्विस यूनिट फ्रेक्वेंटली एक्सेस द डीमन सच एज द वेब सर्वर। वेब क्या है, सर्विस, एक सर्विस यूज करते हैं, ये भी एक सर्विस है। अगर आप आगे जाओगे ना वेब के थ्रू भी काम बहुत सारी चीजें अपन करते हैं। तो सर्विस के बारे में इसलिए आपको पढ़ाया जाता है कि जब आप काम करते हो चीजों के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कौन सी सर्विस को कोई बंद पड़ा है तो उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, चीजों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वहां पे काम करने की। अभी आप जब क्लास आए थे तो आपको पता था लिनक्स नाम का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कोई स्टार्टिंग में, जस्ट लाइक वर्ड से लिनक्स है, बट मैंने कभी काम नहीं किया वहां पे। पर विंडो का आपको पता है कि लैपटॉप में एक विंडो का ओएस होता है, वहां पर अपने काम करना होता है, सबको पता था। लेकिन अभी कोई दूसरा नया बच्चा मिलता है तो क्या आप उसको समझा सकते हो, आराम से, आराम से समझा दोगे ना कि क्या क्या चीजें होता है, काम कैसे करता है, इजी लगता है। अभी काफी दिन हो गया ना तो आपको कमांड के नॉलेज हो गया ना, एटलीस्ट इतना तो हो गया कि आप चीजें कर रहे हो वहां पे, दैट मीन्स क्या चीजें सीख रहे हो आप वहां पे, ठीक है। फर्स्ट वीक नहीं समझ में आ रहा होगा, सेकंड वीक से आपको चीजें चीजें क्लियर हो रहा होगा, मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारे चीजें। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे नॉन आईटी के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, 8 के बच्चे स्टूडेंट है के पढ़ते हैं, जो भी 12th में है वो भी पढ़ रहा है, जो 5th क्लास में वो भी पढ़ रहा है। डिपेंड करता है आपका माइंड सेट कहाँ जा रहा है, आपको क्या करना है। अगर आपने डिसाइड किया कि मेरे को आईटी में जाना है तो आईटी में जाना है, दैट्स इट, उसके लिए मेहनत करो, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें होते हैं। यूनिट क्या बोलते हैं, लिस्ट क्या होता है, सर्विस यूनिट, सर्विस यूनिट लिखा है। सिस्टम सीटल क्या है, कमांड है, अपन यूज करते हैं ना, सिस्टम सीटल रिबूट वाला कमांड यूज करते हैं, करा होगा ना आपने, बहुत बार किया है अभी। तो अगर सिस्टम सीरियल क्या है, कमांड है, अब उसके आगे मैं कुछ भी दे सकता हूँ ना, मतलब लाइक मेरे को रिबूट करना है, रिस्टार्ट करना है। तो जब सिस्टम सीरियल रिबूट वाले कमांड जब चलाते हैं तो मशीन को क्या करता है, पूरे सर्विस को ऑफ करता है फिर ऑन करता है, शुरू से काम करता है। सिंपल रिबूट करोगे तो सिंपली ऑफ करके ऑन करता है, सिंपली ऑफ करके भी ऑन कर सकते हो। अब एंड्रॉइड फोन में रिबूट का भी ऑप्शन होता है ना शायद, आई थिंक ऑफ करना, कमांड है, मशीन ऑफ कर देगा, इनिट 0 बूट कर सकता है, डायरेक्ट ही करेगा, नहीं ऑफ करता है। सेकंड चैप्टर में देख पाते। अब देखो सिस्टम सीरियल क्या है, कमांड है, लिस्ट में डाला यूनिट, अभी उसने टाइप डाला सर्विस, मतलब उसने डिफाइन नहीं किया कि कौन सी सर्विस, उसने टाइप क्या डाला, सर्विस के जो टाइप हो सारे के सारे क्या करना है, मेरे को लिस्ट करना है। देखो इतनी टाइप के सर्विस क्या किया मैंने, लिस्ट किया। अब इसमें जो लोडिंग में दिखा रहा है, जो एक्टिव दिखा रहा है, जो रनिंग में दिखा रहा है, दैट मीन्स क्या है, वहां पे सर्विस चल रहा होगा। जो एग्जिट हो गया दैट मीन्स क्या था, उसको वन टाइम के लिए होता है, वो क्या किया, एक बार मशीन ऑन हुआ, मेरा सर्विस रन हुआ, उसके बाद क्या करेगा, वो एग्जिट हो गया। होता है ना कि आपको बैचेस खत्म हो गया तो आप थोड़ी नहीं यहाँ बैठे रहते हो, आप चले जाते हो क्लासरूम से, एग्जिट हो जाते हो ना आप, आपको क्लास खत्म। तो ये समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे अलग अलग चीजों को डिफाइन कर दिया कि यूनिट किसको बोलते हैं, लोड में आता है तो क्या होता है, एक्टिविटी आता है तो क्या होता है, सब में होगा तो क्या होता है, डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, कोई सर्विस का डिस्क्रिप्शन कैसे होता है, ये चीजें उन्होंने क्या किया, डिफाइन कर दिया, क्लियर हुआ। हम क्या कर रहे हैं, सर्विस को देख रहे हैं यहाँ पे। सिस्टम सीरियल क्या है, यूनिट है, सॉरी लिस्ट किया, यूनिट को टाइप ऑफ सर्विस ऑल कर दिया, जो ऑल टाइप का सर्विस था, पहले सर्विस टाइप डाला था मैंने, अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑल कर रहे हैं। जब मैंने ऑल वाला कमांड चलाया तो देखो यहाँ पे ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन आया निकल के, कि पहला क्या दिखा रहा है, लोडिंग में दिखा रहा है सर्विस क्या हुआ था, एक्टिवेट, रनिंग में दिखा रहा है कौन नाम का सर्विस था, दूसरा दिखा रहा है इनएक्टिवेटेड, डेट दिखा रहा है क्या था, रिस्टोर साउंड कार्ड करके है एक सर्विस है जो क्या है, बंद पड़ा है। इनएक्टिवेट डेट दिखा रहा है, दैट मीन्स बंद पड़ा है, सर्विस तो है पर बंद पड़ा है। यहाँ पे नोट फोन दिखा रहा है, मतलब सर्विस नहीं मिला इसको कहीं पे, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, इसका स्टेटस देख सकते हो सर्विस का, ये इस तरह से आता है। डेट जो पड़ा है दैट मीन्स सर्विस क्या पड़ा है, अभी बंद पड़ा है, ये मूटिंग के टाइम पर सर्विस ऑन नहीं हुआ, आपके अंदर सर्विस है बट आपको क्या करनी पड़ेगा,
ऑन करनी पड़ेगा। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पे सिस्टम सीरियल क्या है, कमांड है व्हाट अबाउट एनी आर्गुमेंट। उसने क्या किया, पहले हम हर बार आर्गुमेंट दे रहे थे ना कुछ यहाँ पे दे रहे थे ना सिस्टम सीरियल का आगे। पर ये क्या करे, सिर्फ सिस्टम सीरियल कमांड चलाओ बगैर कोई आर्गुमेंट दिए हुए, उसके बाद चेक करो कौन कौन सा सर्विस क्या है रनिंग में। तो देखो यहाँ पे प्लगइन दिखा रहा है सर्विस, ये कौन सा सर्विस चल रहा है, VMware का सर्विस यूज कर रहा मैं, VMware के अंदर ही तो मशीन चल रहा है मेरा, ये क्या है एक सर्विस ही तो यूज कर रहा मैं। देखो यहाँ पे एक्टिवेट दिखा रहा है सारे के सारे, माउंटिंग वाला सारे के सारे दिखाएगा। समझ में आया इतना थोड़ा? ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं कि सर्विस का स्टेटस कैसे देखोगे, सर्विस का स्टेटस कैसे देखोगे, सर्विस कंडीशन में कैसे, अगर मेरे को किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं कैसे देखूंगा, पता करूंगा ना, पूछूंगा सामने वाला बंदे से कि आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या है नहीं है, इन्फॉर्मेशन तो तभी मिलेगा मेरे को। क्या है चाहिए नहीं यार, थैंक यू। ठीक है। क्या आता है मेरे को, इन्फॉर्मेशन आता है किसी भी पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास होगा, आपके घर वाले के पास, पेरेंट्स के पास, ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो उसके पास होगा क्योंकि तुमने बचपन से उन्हीं के साथ रहा है। अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं बिलोंग करता बिहार से, पर मैं दोनों जगह वोटिंग कर सकता हूँ क्योंकि मेरा वहां पे तो मेरे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ पे, घर वाले के पास जाता हूँ तो घर वाले आधे लोग मेरे को नहीं जानता है क्योंकि मैं ज्यादा रहा नहीं हूँ। तो अगर आप किसी एरिया में नहीं रह रहे हो तो आपको नहीं पहचानता है बहुत सारे लोग, पर आपके पेरेंट्स के नाम से आपको पहचानते हैं कि इसका फादर का नाम ये है, इसके मदर का नाम ये है, पेरेंट्स के नाम से आपको सब लोग जान रहे हैं। हाँ, इस टाइप का। लेकिन शहर में किसी से कोई मतलब नहीं होता, अपने काम से मतलब रखते हैं लोग। तो यहाँ पे अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन देना है, शेयर करना है तो बतानी पड़ेगा ना बेसिकली, सेम चीज। अगर मेरे को इस सर्विस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, एसएस का नाम क्या है, सर्विस है, इसलिए यूज करते हैं, रिमोटली एक्सेस करते हैं। अगर मेरे को दूसरे वाले सामने वाला स्टूडेंट का मेरे से मशीन एक्सेस करना है तो मैं रिमोटली एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ बैठे बैठे, या फिर कोई 4th फ्लोर या 10th फ्लोर पे भी है, सेम नेट पर से कनेक्टेड है, सेम डोमेन से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसका मशीन एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ बैठे बैठे। क्या करें, एसएस नेटवर्किंग करा है, नहीं करा है इसका मतलब कैसे करा फिर बता। हाँ तो मुझे वो ट्रांसपेरेंट ऐसे करके इसका पोर्ट नंबर होता है वो डाल देंगे। एसएस जस्ट लाइक रिमोटली एक्सेस लेते हैं, ठीक है। विंडो हम यूज करते हैं RDP वाला सर्वर सर्विस, ठीक है। अगर कमांड से शुरू करना तो एसएस वाला सर्विस हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, विंडो में भी चलता है, लिनक्स में भी चलता है, लिनक्स में ज्यादा चलता है। अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ी होगी तो वहां पे एसएस वाला सर्विस कराया होगा, आपको यूज करके बताया होगा, ठीक है। कुट्टी से हम यूज करके देखे होंगे, ठीक है, वो बताते हैं। मुझे इस सर्विस के बारे में क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। मोहित कौन है यार, ये वही लड़का है ना जो अटेंडेंस मार्क कराने आता है, मोहित सर मेरी क्लास होती है इससे पहले एक। है। तो ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, मेरे क्लास में लेट आया है। सर वो रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ ना मैं उसके बाद। हाँ मतलब रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है लौंडा, बस और कुछ नहीं कर रहा है। सिस्टम सीडर कमांड है, स्टेटस डाला मैं, इस सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तब देखो सर्विस एसएस सर्विस क्या दिखा रहा है, ओपन एसएस सर्विस है D1 वाला। सर्विस क्या दिखा रहा है, लॉट दिखा रहा है, यहाँ पे सर्विस देखो एनेबल दिखा रहा है। ये सर्विस एक्टिवेट कब हुआ था, सिंस कितने टाइम से हो रहा था, ये 10:39 से चल रहा है, कितने दिन हो गया, 43 मिनट हो गया, कितने बजे से चल रहा है। इसका डॉक्यूमेंट वाला फाइल कहाँ मिलेगा मेरे को, मैनुअल पेज से मैं इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, पढ़ना है तो। किसी चीज के बारे में मेरे को पढ़ना है, टॉपिक के बारे में, या किसी कमांड से रिलेटेड, किसी सर्विस से रिलेटेड, उसका मैनुअल पेज रीड करूंगा मैं। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि उसका पूरा इन्फॉर्मेशन होता है कि उस बनाया कैसे गया है, कैसे प्रोग्रामिंग करता है, किस तरह से काम करता है। थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है बट चीजें पूरा इन्फॉर्मेशन होता है उसके अंदर, किसी भी चीज के बारे में। मेन PID मीन्स प्रोसेस आईडी होता है, हर एक टास्क हर एक चीज करने एक प्रोसेस आईडी होता है, उसको हम PID बोलते हैं, ठीक है।
टास्क दिखा रहा है, लिमिट दिखा रहा है, मेमोरी कितना यूज कर रहा है कि सीपीयू कितना टाइम जो 6 वो ले रहा है, ये एमपीबीएस लेता है शायद, एमएस समथिंग ऐसे कुछ होता है इसका, मेरे को आइडिया नहीं है। 13 में ज्यादा ले रहा होगा, इसमें इतना ही ले रहा है। तो ये बताता है कि ये इसका लिसनिंग पोर्ट कितना है, 22 पे चलता है ये। एसएस का जो सर्विस होता है 22 पोर्ट नंबर पर रन होता है। जब तुम आगे सीएच वगैरह करोगे ना, तो पोर्ट्स वगैरह नेटवर्किंग जब करोगे तो पोर्ट्स वगैरह में तुम्हें पढ़नी पड़ेगा, ताकि तभी तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सामने वाला जो मशीन पे है कौन सा सर्विस इनेबल है, कौन सा वल्नरेबिलिटी है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं सामने वाले के बगैर परमिशन का। ये समझ में आ जाएगा इतना? ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे आता है सेम चीजें, सर्विस के यूनिट का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि यहाँ पे लोड का मतलब क्या होता है, एक्टिवेट, डॉक्यूमेंट, मेन, स्टेटस, प्रोसेस, ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आता है, राइट। जब भी थोड़ी देर अपन पढ़ा था। उसके बाद आता है कि कोई सर्विस इनेबल है। आउटपुट जब आता है सिस्टम सीरियल वाला कमांड चला था ना, फाइल हाइफन ऑल वाला, जो इनेबल डिसेबल वाला आ रहा था सर्विस, वहां पे लोडिंग में आता है, इसका मतलब क्या होता है, रनिंग में है तो क्या है, सर्विस रनिंग में, एग्जिट हो गया तो क्या हो गया, वन टाइम के लिए था। वेटिंग में है तो सर्विस क्या आएगा, इवेंट एक्टिवेट और वेटिंग में दिखाएगा। इनएक्टिवेटेड सर्विस बंद पड़ा है। ये नोट डाउन करो, पूरा का पूरा टेबल क्रिएट करो सबके सब, ताकि तुम्हें याद रहे। अब ये वाला कैसे पता चला होगा, अभी मैंने ना थोड़ी देर पहले ये वाला कमांड चला था शायद, ये वाला चलाया था इसका। अब इसके बारे में बताते हैं कि जो सर्विस है, ये इसका मतलब ये है, ये वाला जो सर्विस मैंने चलाया था ना, ये क्या है, एक्टिवेट, इनएक्टिवेट, ये सारी चीजें आ रहा है। इसको समझाने के लिए बताया यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये नोट डाउन कर लो एक बार। लिख लिया? हो जाएगा तो बताना, फिर आगे चलते हैं। ये वाला स्टेटिक क्या करे, द सर्विस कैन नॉट बी इनेबल, इनेबल नहीं है वो, बट आप क्या कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो, मैट भी स्टार्ट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। जब आप इनेबल वाला कमांड चलाओगे, जब मशीन को रिबूट करोगे तो क्या करेगा, इनेबल कर देगा वो। इसीलिए यहाँ पे डिफाइनिंग किया है, क्या करे, स्टेटिक में है वो। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप, स्टार्ट भी कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो।
अरे लैपटॉप में बुक नहीं है क्या हो गया? क्या चक्कर चल रहा है? नोट नहीं कर रहा है तू? नोट ही तो करता है क्या किस में कर रहा है? लिख नहीं रहा है? टाइप कर रहा है? कार्ड में करता है एक बार करो फिर आगे चलते हैं। हाँ? हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बताया था कि वेरीफाई कैसे करोगे सर्विस के स्टेटस को। ठीक है, ये हो गया था। तो
सिस्टम शेड्यूल इस सर्विस क्या यहाँ पे क्या लिखा है, इसने स्टेटस क्या लिखा है, इस एक्टिवेट है कि नहीं, या तो आप स्टेटस डालो या फिर इस एक्टिवेट या ये इस एनिमल इस फेल, ये सारे सर्विसेज क्या कर सकते हो आप, ऐड ऑन कर सकते हो। क्यों चिल्ला रही है बंदा, है मेरा कोई दोस्त नहीं है वो, हमारे दोस्त ऐसे नहीं है। जनरली ऑफिस में दोस्ती नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है, भरोसा नहीं कर सकते किसी का। अब तो 15 बार हो गई। फिर मैंने 2 बार की ये हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। 15 बार हाँ जी, हो गया, कर लो ठीक है। भाई म्यूट कर ले यार, क्या नाम है तुम्हारा। अब यहाँ से हम सीखेंगे कि सर्विस से कंट्रोल कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करोगे, स्टॉप कैसे करोगे, देखोगे कैसे, कंट्रोल कैसे करोगे बेसिकली, ठीक है। लिख लिया। अब यहाँ के क्या कह रहा है कि यू कैन मैनुअली स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, रिलोड कर सकते हो, सर्विस को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अपडेट द कॉन्सर्न फाइल यूनिट, अनइंस्टॉल कर सकते हो 10 सर्विस, मैनुअली मैनेज कर सकते हो, यूज द सर्विस, ठीक है। अब ये सारी चीजें कर सकते हो, पढ़ो एक बार। यूज क्या किया, सिस्टम सीरियल कमांड चला, स्टेटस लगाया, कमांड डाला, वेरीफाई किया सर्विस स्टेटस ऑफ द सर्विस, इफ द सर्विस इज रनिंग और स्टॉप, चेक करने के लिए, ठीक है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। समझ में आया? पढ़ो पहले एक बार। वाह। ये वाला कमांड टाइप करो, चेक करो, ये वाला हेडिंग लिखिए आप। देखो सर्विस दिखा दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन आ गया, जब मैंने ये स्टेटस वाला कमांड चलाया तो पूरा इन्फॉर्मेशन आ था सर्विस का, क्लियर है तो आपका। अब इसने क्या बोला कि सर्विस को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, ये सब चीजें दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अभी ऑलरेडी ये स्टार्ट है, तो मैं क्या करूंगा, पहले स्टॉप करूंगा, स्टॉप किया, उसके बाद दोबारा से कमांड चलाओ। अभी देखो क्या दिखा रहा है, सर्विस इनएक्टिवेट डेट दिखा रहा है, बंद हो गया। मैंने कौन सा कमांड चलाया था अभी, स्टॉप किया था अभी, उसके बाद में स्टेटस चेक किया, 2 कमांड चला मैंने अभी। अगर इनेबल है तो हो जाएगा, इनेबल है तो हो जाएगा। स्टॉप कर दो ना, ये वाला कमांड चला, सिस्टम सीटी और स्टॉप सर्विस के लिए। स्टेटस के कमांड लिखो पहले, चलाया ये वाला कमांड, ठीक है। हैं? अभी ऑन करना नहीं बता रहा, पहले देखने बता रहा हूँ कि जब मैं स्टॉप करता हूँ सर्विस को तो क्या सर्विस रनिंग में दिखा रहे हैं, यहाँ पे बंद पड़ा है, यहाँ पे इनएक्टिवेट डेट दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कितना हो जाएगा,
दूसरा में क्या कह रहे हैं कि सर्विस को स्टार्ट कैसे करोगे, यहाँ पे स्टार्ट करोगे, सर्विस का नाम डालोगे। स्टार्ट हो गया। अभी व्यू स्टेटस देखो कि स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ। देखो स्टार्ट हो गया अभी। अभी दो चीजें और है यहाँ पे, रिलोड करता है, रीस्टार्ट में क्या डिफरेंस है। ओके दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्ट, स्टॉप, सर्विस, तीन चीजें। सर्विस कुछ भी हो सकता है, अब इस सर्विस को बंद करना है या चालू करना है, दो ही चीज लिखा है। तो पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे स्टेटस डालते हैं कि सर्विस, देखते हैं कि कंडीशन कैसा पहले फर्स्ट टाइम। दूसरा कमांड क्या चला मैंने, स्टॉप किया, क्या लिखा मैंने, स्टॉप लिखा, और दोबारा से वाला कमांड चला के चेक किया, तो मेरे को क्या दिखा रहा, बंद दिखा रहा था। ठीक है, जब मेरे को बंद दिखा रहा था यहाँ पे, देखो पहले स्टॉप किया, फिर स्टार्ट करके देखा स्टेटस,